नमस्कार दोस्तों, वेद और पुराणों में क्या अंतर है। भारत में वेद और पुराण शुरू से ही एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर भी हम में से अधिकांश लोग वेद और पुराण में क्या अंतर है यह नहीं जानते। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेद और पुराण में क्या अंतर है। स्वागत है आपका द फोक टेल्स चैनल में। वेद न केवल भारत अपितु संपूर्ण संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और संसार के सबसे पुराने दस्तावेज भी हैं। वेदों के उल्लेख को वैज्ञानिकों ने भी सही माना है। ऐसा कहा जाता है कि वेदों से ही विश्व के अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई और लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं और ढंग से वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद शब्द से हुई, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसलिए वेदों को ज्ञान के ग्रंथ भी कहा जाता है। विद्या, विद्वान आदि शब्दों की उत्पत्ति भी यहीं से हुई। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञान ईश्वर द्वारा ऋषि मुनियों को सुनाया गया था। उस काल में वेद लिखित रूप में नहीं थे, तो इस ग्रंथ को स्मृति के रूप में याद रखा गया था। इसलिए यह स्मृति और बुद्धि पर आधारित ग्रंथ था। वेदों को कुछ हजार पुराना माना गया है, जबकि वास्तव में वेद 1 अरब 97 करोड़ वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। वर्तमान में वेदों को हम 4 नामों से जानते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके उपवेद आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और स्थापत्य वेद हैं। परंतु ऐसा कहा जाता है कि पहले केवल एक ही वेद था। द्वापर युग की समाप्ति के पूर्व तक वेद एक ही था। बाद में इसे सरल बनाने के लिए 4 भागों में विभाजित कर दिया गया था। ऋग्वेद को धर्म, यजुर को मोक्ष, साम को काम और अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। और इसी आधार पर धर्म शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, काम शास्त्र और अर्थशास्त्र भी लिखे गए। वेदों में मनुष्य के जीवन से संबंधित हर बात उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए वेदों में आयुर्वेद, खगोल, भूगोल, ब्रह्मांड, ज्योतिष, रसायन, गणित, धार्मिक नियम, भौतिक विज्ञान, प्रकृति, इतिहास, विधि विज्ञान आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए इन वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा जाता है और अथर्ववेद को अंगिरा से जोड़ा जाता है। यह जानना भी रोचक है कि वेदों की 28,000 पांडुलिपियां पुणे के भंडारकर प्राच्य शोध संस्थान में रखी हुई हैं, जिनमें ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को ने भी विरासत की उपाधि देकर इसे सूची में सम्मिलित किया है। अब संक्षिप्त में बात करते हैं चारों वेदों की। ऋग्वेद सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 अध्याय, 1028 सूक्त और 11,000 मंत्र हैं। इसमें देवताओं का आवाहन कैसे किया जाए सभी मंत्र हैं। साथ ही चिकित्सा, भौगोलिक स्थिति, देवताओं की प्रार्थना और देवलोक में देवताओं की स्थिति के अतिरिक्त अनेक बातों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, जिनके नाम शुक्ल और कृष्ण हैं। इस वेद में यज्ञ की वास्तविक प्रक्रिया के मंत्र उल्लेखनीय हैं। सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाएं गीत रूप में हैं। इसमें लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद से ही हैं। इस वेद में अग्नि, सविता, देवताओं के विषय में उल्लेख है। अथर्ववेद में प्रकृति, औषधि अर्थात जड़ी बूटी, आयुर्वेद, रहस्यमयी विद्याओं आदि का उल्लेख है। अब बात करें पुराणों की। पुराणों की संख्या कुल मिलाकर 18 है। ऐसी भी मान्यता है कि वेदों को लिखित रूप में लाने के बाद भी श्लोकों में लगभग 100 करोड़ श्लोक बच गए थे। इन श्लोकों का संकलन वेद व्यास द्वारा किया गया, जिसमें से मुख्य 18 संकलनों को पुराण कहा गया। इसके बाद लगभग 18 उप पुराण लिखे गए और इनके अतिरिक्त बचे हुए श्लोकों को लेकर 28 उप पुराण और भी लिखे गए। मुख्य 18 पुराणों में 6 पुराण ब्रह्मा, 6 पुराण विष्णु और 6 महेश को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित 6 पुराणों के नाम
विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, श्रीमद्भागवत पुराण है। वैष्णव संप्रदाय के लोग इन्हीं पुराणों के उल्लेखों का अनुसरण करते हैं। ब्रह्मा जी के पुराण हैं ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मा पुराण और पद्म पुराण। महेश अर्थात शिव जी को समर्पित पुराण हैं शिव पुराण, लिंग पुराण, कर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण। आइए जानते हैं वेदों और पुराणों में अंतर। वेद और पुराण। वेदों में जैसे कि हमने बताया मानव जीवन से संबंधित हर बात का वर्णन है। वेदों में श्लोकों के माध्यम से नियम बताए गए हैं। जीवन में हर कार्य को व्यवस्थित ढंग से कैसे किया जाए, परंतु मनुष्य जाति के लिए वेदों को समझना बहुत कठिन है। प्रत्येक तथ्य के पीछे क्या धारणा और मंतव्य है ये हम नहीं समझ सकते। इसीलिए इन सभी नियमों को पुराणों के माध्यम से समझाया गया है। पुराणों में वेदों के नियमों को कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। कहानी और इतिहास के माध्यम से हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि हमें जीवन में किस प्रकार व किस दिशा की ओर अग्रसर होना है। तो दोस्तों, हमारे इस प्रयास से आपको वेदों व पुराणों में क्या अंतर है यह समझ आया होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।